नगर निगम ने 37 मकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया। स्थानीय परिवारों में चिंता। बरेली में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शाहबाद इलाके में नगर निगम ने 37 मकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन निगम की है और मकानों पर अवैध कब्जा था। नोटिस के अनुसार परिवारों को 15 दिन में मकान खाली करने होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे 50-60 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और जमीन वक्फ की है। उन्होंने मेहनत से मकान बनाए हैं, जिनमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। कई महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि कार्यवाही सभासद शालिनी जौहरी की शिकायत पर शुरू की गई थी। आगे क्या होगा, नोटिस अवधि के बाद पता चलेगा। ये क्या है, हम नगर निगम से आए हैं और उनके साथ में पुलिस भी थी और मतलब ये क्या है, हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 16वें दिन 70वें दिन आपने सामान नहीं हटाया तो हम यहाँ पर दखल अंदाजी कुछ नहीं होगी। इसकी जिम्मेदार तुम लोग हो। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें 50 साल हो गई, 53 साल करीब हमें रहते हुए। बफ की जगह है ये। अच्छा, बफ की जगह है कि खान बहादुर की जमीन है। ये आज रोड निकल गया, हमारे सामने ही निकला था। जिस वक्त ये एक था खान बहादुर की मस्जिद तो इधर, और ये अब रोड निकाल के अब इन लोगों ने हमारे साथ में ये कर रहा है गद्दारी। क्या 15 दिन में इसे खाली करोगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। हमारी जाने चली जाए, हम अगर हमारी ये खाली होगी तो हमारी लाशें ही उठेंगी यहाँ से। हम नहीं खाली कर सकते। हमारे बच्चे पैदावार ही यहाँ की है, सब कुछ यहाँ की। हम कहाँ जाएंगे? हम तो खुद गरीब इंसान, हमारे बच्चे टुक टुक चलाता है। इससे पहले तो नगर निगम से कुछ लोग आए थे, जिसमें मैं मतलब क्या कहते दो पुलिस के लोग थे, वो वर्दी वोसी वाली जो, और बाकी मतलब क्या कहते हैं नोटिस चुपकाएं और अल्टीमेटम 15 दिन का दे करके गए हैं। ये कह करके कि आप इन जगह का खाली करें, नहीं जो भी कुछ कानूनी कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदार आप होंगे, तोड़ फोड़ के भी। इन वक्फ की जगह है, नगर निगम कह रहे हमारी है और हम लोग यहाँ पर सन 82 से रह रहे हैं। सन 84 में यहाँ पर आग लगी थी, उसमें आग के अंदर ये सब घर जल करके राख हो गए थे। उसके बाद मतलब क्या कहते हैं डॉक्टर दिनेश जौहरी और शंभू बेलवाल जी ने मतलब क्या कहते हैं हम लोगों को मुआवजा भी दिलवाया था यहाँ रहने का, और उसके बाद से हम यहाँ लगातार रह रहे हैं। यही 15 दिन का नोटिस दिया है खाली करने का और कार्रवाई इस पे होगी। और हम 1982 से यहाँ पे हैं, बाप दादा के ज़माने से हैं यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए। और पहले हमारी ये मंडैया बनी हुई थी, इससे पहले भी मंडैया किसी सूरत से जला दी गई थी, आग लगा दी गई थी। मुआवजा मिला हमें, उस पर हमें पैसे ऐसे दिए, फिर बनाने का ऑर्डर दिया कि आप बना सकते हो इसे। जब से हम हल्के हल्के करके थोड़ा थोड़ा करके आज तक ये यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे करीब 27 सब लोग घर हैं। इधर नगर निगम में नहीं है। नगर निगम की तो इधर पीछे की इधर की ये अलग है, मतलब सरकारी स्कूल है, चुंगी स्कूल है, इधर से उधर की उधर है। बाकी ये एक टुकड़ा अलग पड़ा हुआ था। ये मस्जिद की हो सकता हो, ये पता नहीं है। मतलब हम तो इतने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, बाप के ज़माने से, पता नहीं उन्हें पता था किसके कहाँ पे क्या कागज़ है। हम तो ये चाहते हैं हमें यहाँ पे ऐसे रहने दिया जाए जैसे रह रहे हैं। जी साहब, हमने फार्म भरा था अपना, फार्म के जरिए हमारा फार्म पास हो गया था, उसका हमें पैसा आया, उसके जरिए से हमने बनाया है। अब तो ये घरों घरों अपने कागज़ चिपका गए यहाँ पे ये, और ये 15 दिन का टाइम दे गए। अभी ये कह रहे थे 15 दिन में आप अपने नगर निगम आइए, वहाँ पे आपको जो आपकी होगी वो बताएंगे वहाँ पे। ये हमारे क्षेत्र कोहड़ापीर क्षेत्र में जो नलकूप बना हुआ है नगर निगम का, और उसके पीछे एक चुंगी स्कूल बना हुआ है जिसको कि प्राथमिक विद्यालय शाहबाद बोलते हैं, उसका नाम है। उसके पीछे की लगभग 3000 वर्ग गज जगह है, उसकी शिकायत मैंने की थी। और ये मैंने जो शिकायत की थी ये सन 2002 की शिकायत मेरी थी, जिस पर अब जाके कार्रवाई हुई है। ये जगह नगर निगम की जगह है जो कि चरखा काटने वालों के लिए दी गई थी, और वो चरखा काटते थे इस पर, जब कभी पहले चरखे कता करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे करके वहाँ अवैध छोटी छोटी झोपड़ियाँ पड़ना शुरू हो गई। बदायूं में कुछ समय पहले, जब ये 2000 के आसपास की 2000-2005 के आसपास का समय था, उस समय में बदायूं में कोई कार्रवाई हुई थी जो सड़क किनारे लोग रहते थे उन पर, तो वो भाग करके इधर उधर भागे थे। तो जब वो लोग भागे तो उसमें से कुछ लोग यहाँ आ गए। यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ भी आकर के रहे। तो यहाँ पर एक हमारे नगर निगम के ही एक मानचित्रकार थे,
उनके ही उसमें संरक्षण में उनको यहाँ पर इस पे जगह मिल गई झोपड़ियाँ डालने की। धीरे धीरे उसी संरक्षण में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पक्के मकान बन गए। लेकिन वो लोग जो भागे थे उनमें से कुछ लोग यहाँ रह गए। उसके बाद में एक अलग समुदाय के लोगों ने यहाँ पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। इसमें संदिग्धता ये है कि इनके यहाँ सट्टे वगैरह का भी व्यापार होता है, लड़कियों का व्यापार होता है इनके कुछ घरों में। और इनकी जो गतिविधियां हैं, जो हमारे बरेली में अभी बरेली को आग में झोंकने की कोशिश हुई थी, वहाँ से भी इनकी संदिग्ध गतिविधियां हैं। और जो 2010 में पहले जो दंगा हुआ था और उसमें बरेली झुलसा था और उसमें भी कुछ लोगों के नाम आए थे, कुछ लोग इसमें से पकड़ के भी गए थे। लगभग 40 से 45 मकान हैं छोटे बड़े मिला करके। उसमें कुछ 4 या 5 मकान ऐसे हैं जो कि जेन्युइन हैं, जो लोग यहाँ थे उनके हैं। लेकिन बाकी नोटिस 27 को दिया गया। नोटिस 27 को दिया गया है। मेरी मांग यही है कि नगर निगम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके और इसको अपने कब्जे में ले, क्योंकि एक बहुत अच्छी जगह, एक बिल्कुल मेन सड़क पर आकर के, क्योंकि अब ये मुख्यमंत्री गेट में भी ये सड़क आ चुकी है और उस पर इतना बड़ा अगर इंक्रोचमेंट है, उस पर बहुत अच्छी कुछ भी डेवलपमेंट का कुछ भी ऐसा कार्य शुरू हो सकता है जिससे कि नगर निगम को भी आमदनी हो। सरकार नगर निगम द्वारा विगत कुछ दिनों में जो है सर्वे भी कराया गया था और जो नगर निगम की संपत्तियां हैं उनको भी चेक कराया जा रहा है। तो डेलापीर तालाब है, वहाँ पे लगभग जो है 10 से 11 प्रॉपर्टीज़ जिन्होंने तालाब की भूमि पे अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया हुआ है, उनको नोटिस सर्व किया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है कि अपने स्वामित्व के संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमें उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में जो हमारी गाइडलाइन है, एक्ट है तथा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके तहत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में शाहबाद में कोड़ा पीर के पास में नगर निगम और विद्यालय की ज़मीन है, उस पर लगभग 27 जो है अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं, उनको भी नोटिस सर्व किया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है कि अब उसके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शिकायत भी पूर्व में 2-3 सालों में प्राप्त हुई थी, बोर्ड में भी इसका प्रस्ताव रखा गया था। उसी को संज्ञान लेते हुए एक प्रीलिमिनरी जांच पहले भी हुई थी, एक फाइनल जांच अभी करा के नोटिस सर्व किया गया है। नोटिस का अगर जवाब उनके समय में नहीं आता है तो जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनको बेदखली की सारी कार्रवाई की जाएगी।